हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आशुतोष और आज हम बात करने वाले हैं फिज़िक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो कि कंपटीशन में जनरल साइंस में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या है? दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, यानी दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण काम में लिया जाता है? तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। अब इसमें दर्पण के बारे में पूछा है, तो कैसे काम करता है? उत्तल लेंस की तरह। किसकी तरह करता है? उत्तल लेंस की तरह। ठीक है। जो पानी में हवा का बुलबुला है वो बिल्कुल उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। जो सूर्य की किरणों को क्या करता है? एक बिंदु पर क्या करता है? फोकसित कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वायुदाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम क्या होगा? यदि वायुदाब में मापी यानी स्फैग्नोमेनोमीटर में यदि गिरावट आ जाती है तो इसका मतलब क्या होगा कि मौसम कैसा होगा? तूफानी होगा, यानी आंधी आएगी। क्या होगा? तूफानी होगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? ये कौन सी रिएक्शन होती है? नाभिकीय रिएक्शन। क्या होती है? नाभिकीय रिएक्शन। तो सूर्य पर जो ऊर्जा होती है उसका निर्माण किसके द्वारा होता है? नाभिकीय संलयन द्वारा। नाभिकीय संलयन द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है कैसा है? अपकेंद्रण, यानी इस पर कौन सा बल कार्य करता है? अपकेंद्रीय बल। क्या करता है? अपकेंद्रीय बल कार्य करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? कौन सा बल लगता है? कमेंट में आंसर दो। कौन सा लगता है? अपकेंद्रीय बल। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? यदि सदिश राशि नहीं हो तो कैसी होगी? वो अदिश होगी। और सदिश राशि कहते किसको हैं? जिसमें क्या हो? दिशा हो। क्या हो? दिशा। तो हम देखते हैं कि जो विस्थापन होता है वो एक निश्चित दिशा में होता है, वेग निश्चित दिशा में, बल निश्चित दिशा में लगता है। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आयतन। क्या है ये? अदिश राशि है। सदिश नहीं है तो क्या होगी? अदिश होगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेम अभी की तरह है, निम्नलिखित में सदिश राशि है। सदिश राशि कौन सी है? अभी हमने देखा भी था। द्रव्यमान क्या है? अदिश राशि है। समय भी अदिश है। लंबाई अदिश है। क्योंकि इनकी क्या नहीं होती? दिशा नहीं होती है। क्या नहीं होती है? दिशा नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वेग। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या होगा? क्या होगा आवर्तकाल? कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है, क्योंकि वो झूले पर क्या है? बैठी है। तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का कौन सा नियम है? कौन सा नियम है ये? न्यूटन का तृतीय नियम। ठीक है। पहला नियम क्या होता है? पहला नियम होता है, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी जब तक कि उस पर बाह्य बल कार्य ना करे। और दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम यह होता है कि संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? बल के बराबर होती है।
ठीक है। तीसरा नियम जो है वो ये है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी कि यदि कोई एक दिशा में क्रिया हो रही है तो उसकी विपरीत दिशा में क्या होगी, उसकी प्रतिक्रिया होगी। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, तृतीय नियम। तो यहाँ पे क्या हो रही है, प्रतिक्रिया हो रही है। तो प्रतिक्रिया का एग्जाम्पल देखते हैं, नौका का चलना। क्या हो गया, नौका का चलना। तो जितना ही हम पानी को पीछे धकेलते हैं नाव उतना ही आगे जाती है। तो क्रिया प्रतिक्रिया हुई कि नहीं हुई, हुई ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अभी की तो उस पे ही जो है ये क्वेश्चन आधारित है, न्यूटन के नियम पर। देखते हैं, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। जस्ट हमने अभी ही देखा है, क्वेश्चन नंबर 10 देखा है, बिल्कुल वही है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कौन सा नियम है, तृतीय नियम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम पे ये आदमी क्या कर सकता है, तैर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई पिंड तब तक ब्राह्म अवस्था में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे, बाह्य बल कार्य नहीं करे। ठीक है, तो ये कौन सा नियम है, ये न्यूटन का नियम है। कौन सा नियम है, न्यूटन का। मैंने पहले ही बताया आपको, न्यूटन का कौन सा नियम है, प्रथम, फर्स्ट नियम है न्यूटन का। ठीक है, न्यूटन का फर्स्ट नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के तल की तुलना में चंद्र पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्यों, क्यों लगा सकता है। इसका कारण क्या है, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी पे क्या है, गुरुत्वाकर्षण अधिक होता है, इसलिए कोई भी वस्तु यदि हम ऊपर फेंकते हैं तो वो कहाँ पे आती है, नीचे आती है। किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण। अंतरिक्ष में क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता ही नहीं है, इसलिए वहाँ पर अंतरिक्ष यात्री क्या होता है, अधिक ऊंची छलांग लगा सकते हैं। जब गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा तो खिंचाव नहीं होगा, और खिंचाव नहीं होगा तो आदमी ऊंची छलांग लगा सकता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। तो गुरुत्वाकर्षण क्या है, वहाँ पे कम है अंतरिक्ष में, किसकी तुलना में, पृथ्वी की तुलना में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है, बढ़ता है। जी क्या है यहाँ पे, त्वरण। त्वरण कौन सा, गुरुत्वीय त्वरण, जिसका मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, जिसका मान होता है। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ध्रुवों की ओर जाते हैं तो क्या होता है, बढ़ता है भाई साहब, क्या होता है, बढ़ता है। अब देखते हैं, चंद्रमा की सतह पर वस्तु का भार क्या होता है, घट जाता है। और क्यों घट जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, गुरुत्वाकर्षण कम है, किसकी तुलना में, पृथ्वी की तुलना में। यदि गुरुत्वाकर्षण कम होगा तो वस्तु का भार घट जाता है। क्या होता है, घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। किसके सिद्धांत पर, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। हमने 11th क्लास में पढ़ा होगा, फिजिक्स में एक डेरिवेशन है, रॉकेट नोदन। क्या है, रॉकेट नोदन क्या है, डेरिवेशन है, और वो किसके ऊपर कार्य करती है, संवेग संरक्षण के नियम के ऊपर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संवेग संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल का गुणनफल है, बल का गुणनफल क्या है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। और क्यों है, क्योंकि इसका सूत्र हम जानते हैं, बल को कहते हैं एफ, और इसका सूत्र होता है एम, यानी ये तो क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया, ये क्या हो गया, त्वरण हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर इज बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित क्या होता है, भार घट जाता है तथा मात्रा परिवर्तित रहती है। तो ये 2-3 बार क्वेश्चन हमारे आ चुका है अभी इसी में ही, क्योंकि चंद्रमा से संबंधित क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है, गुरुत्वाकर्षण से संबंधित। तो इसका कारण क्या है, गुरुत्वाकर्षण ही इसका कारण है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा पर कम होता है, इसलिए भार घट जाता है। ऑप्शन नंबर इज बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है। हम जानते हैं कि प्रिज्म क्या करता है,
किसी भी प्रकाश पुंज को 7 रंगों में विभाजित करने का कार्य क्या करता है? प्रिज्म करता है। तो ये किस विभाजन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। ये जब अपवर्तन होता है तभी ही क्या होता है? प्रिज्म में प्रकाश का क्या होता है? विभाजन हो जाता है और वो 7 रंगों में दिखाई देता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया था? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसका आविष्कार किया था? ये साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। इसने आविष्कार किया था किसका? विमान का। ऑप्शन नंबर इज सी, विमान का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? आविष्कार किसने किया था इसका? रॉन्टजन ने। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। रॉन्टजन, ऑप्शन नंबर बी। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? चुंबकीय जो सुई होती है हमेशा किस तरफ संकेत करती है? उत्तर की तरफ, यानी नॉर्थ की तरफ हमेशा संकेत करती है। फेदोमीटर द्वारा मापी जाती है। आपने फेदोमीटर का जो नाम सुना होगा, इसके काम आता है ये। फेदोमीटर जो होता है वो समुद्र की गहराई मापने के काम आ जाता है। इसके गहराई मापने के काम आ जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, समुद्र की गहराई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूटर के आविष्कारक है। स्कूटर का आविष्कारक कौन है? ब्रॉडशॉ, ब्रॉडशॉ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? इट इज़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। विक्टर हेल्स ने। इनका डायरेक्ट आंसर हमको याद होना चाहिए, विक्टर हेल्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है, कैसे होती है? नाभिकीय जो रिएक्टर होते हैं उसमें कैसे होती है? नियंत्रित विखंडन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है, क्या उत्सर्जित करता है? गामा किरणें, गामा किरणें, ठीक है। ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पहले ही पढ़ चुके हैं हम, एंडरसन ने की थी पॉजिट्रॉन की खोज। और थॉमसन ने किसकी की थी? इलेक्ट्रॉन की थी। किसकी? इलेक्ट्रॉन की थी इसने। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की थी, ठीक है। 19वां नंबर क्वेश्चन है, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड, ठीक से है। अतिचालकता का लक्षण क्या है? सीधा क्वेश्चन है, 10वीं क्लास का क्वेश्चन है ये। उच्च पारगम्यता। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, क्या होता है? वेबर। और चुंबकीय फ्लक्स को किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई से। किससे? फाई से हम प्रदर्शित करते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र को बी से प्रदर्शित करते हैं। बिना शल्य चिकित्सा की पथरी का इलाज किया जाता है, किसके द्वारा? किसके द्वारा किया जाता है? कमेंट करो। आंसर हो जाएगा लेजर के द्वारा। माइक्रोफोन, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ये माइक्रोफोन नहीं है, ये माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था या फिर किसे माना जाता है? माइक्रोफोन का आविष्कार किया था ग्राहम बेल ने, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? ध्वनि को किसमें जो हमारी ध्वनि होती है उसको दूर भेजने का कार्य करता है, क्या? माइक्रोफोन, ठीक है। जिसमें हम फ़ोन से बात करते हैं, माइक्रोफोन के द्वारा ही हमारी आवाज़ जो है दूसरे फ़ोन तक पहुंचती है, ठीक है। तो माइक्रोफोन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाउंटेन पेन के आविष्कारक थे, कौन थे? ये भी सीधा सा है, क्या है इसका आंसर? जल्दी कमेंट करो। इसका आंसर हो जाएगा वाटरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनोमीटर जो है किसके द्वारा मापी जाती है? यानी मैनोमीटर जो है उसके द्वारा किसका माप किया जाता है? क्या मापी जाती है? क्या मापी जाती है? दाब मापा जाता है, किसका? गैसों का दाब मापा जाता है इससे। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? किसका होता है? प्लानीमीटर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर तो लिखा हुआ ही है, ऑप्शन नंबर सी, जी.एल. वेयर्डन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्यों? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। और इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन आता है, वो क्या है? पहाड़ी इलाकों में खाना जल्दी पक जाता है क्यों? क्यों पक जाता है पहाड़ी इलाकों में? उसका भी सेम यही आंसर है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है, क्यों निकल आती है? इसका भी सीधा सा आंसर है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ेंगे वायुदाब में कमी आती है, और वायुदाब में कमी आएगी तो क्या होगा, पेन से स्याही निकलेगी बाहर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फ्यूज का सिद्धांत है, क्या है? विद्युत का उसमें प्रभाव, क्या है? उसमें प्रभाव होता है। कैसे होता है? कि जब लाइट आती है हाई वोल्टेज की, तो फ्यूज क्या होते हैं, उड़ जाते हैं, जिससे कि हमारे घर की जो है फैंस, कूलर, जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, सुरक्षित रहती हैं। जो बिजली के बल्ब का फिलामेंट होता है वो किस तत्व से बना होता है? ये भी इम्पोर्टेंट है, कंपटीशन में पूछा जाता है बार बार। ठीक है, टंगस्टन इसका आंसर हो जाएगा। है ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होता है? क्या होता है, प्रकाश में परिवर्तित होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 60 से 70%। आपसे क्वेश्चन नंबर 44 है, किलोवाट घंटे का मात्रक है, यानी कि kWh का मात्रक या ऊर्जा का मात्रक है ये। ठीक है, यदि आपसे पूछ ले हॉर्स पावर किसका पास मात्रक है, शक्ति का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तड़ित चालक बनाए जाते हैं, किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तड़ित चालक मतलब जो वायरिंग वगैरह होती है ज़्यादातर छतों में, किसके द्वारा क्या उपयोग लिया जाता है? तांबा। क्योंकि तांबे जो है अच्छा चालक है। अच्छा चालक वैसे चांदी है, लेकिन चांदी महंगी होने की वजह से क्या होता है, चांदी का उपयोग नहीं किया जाता, तांबे का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए हमने 45 क्वेश्चन देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो 50 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। और यदि आप रेगुलरिटी बने रहते हो हमारे चैनल पर, तो आपको जो है कुछ नया नया जो है सीखने को मिलेगा। और यदि आपको क्लास या वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।